हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। इस वक्त में एक ऐसी खबर है जो पूरे भारतवासी को इस खबर को देखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, एक बहुत बड़ी मैसेज। और ये इतनी बड़ी मैसेज है जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं धर्म है, कहीं ना कहीं ईश्वर है, जहाँ अपनापन है वहाँ ऊपर वाले का साथ है। क्योंकि ये खबर बहुत ही हटके है। खबर सबसे पहले समझिए कि यहाँ दो भाई का आधा घंटा के अंदर में, पहले बड़े भाई फिर छोटे भाई, दोनों देहांत हुए हैं और दोनों साथ साथ पूरी ज़िंदगी अपना बिताया है और दोनों साथ में एक साथ विदा हुआ है। बताया जा रहा है, जैसा कि अभी हम बात करेंगे जितेंद्र भैया से, मुखिया जी से, यहाँ पर ये बताएंगे आपको पूरी कहानी। लेकिन मैं आपको बता दूँ सारांश में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा दो भाई जो पूरा फैमिली के बच्चे यानी उनके जो बेटे वगैरह थे, जो नस्ल है, वो सभी डिवाइड हो के अपना अपना रहते थे। लेकिन ये दोनों भाई आज तक जो है अपना साथ नहीं छोड़ा, साथ में रहते थे। और हमेशा छोटा भाई बड़े भाई को कहा करते थे कि भैया आप जब गुजर जाएंगे तो फिर हम कैसे जी पाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं ईश्वर सुन रहा था और बताया जा रहा है कि आज ये घटना सत्य हो गई। कैसे सत्य हुआ ये आपको बताएंगे। जितेंद्र भाई बताएं पूरी बात क्या है। वो एक हमारे ही प्रखंड में बेल्ही पंचायत है। बेल्ही पंचायत के वार्ड नंबर 3 में एक फुलेश्वर बाबू, फुलेश्वर शाह जी सेवानिवृत्त शिक्षक थे और उनके सेवानिवृत्ति के बाद लगातार वो बीमार रह रहे थे। और उनके बड़े भाई भुवनेश्वर बाबू जो कृषक थे, और दोनों भाई का वो हम लोग जो कहते हैं वो राम और लक्ष्मण की जोड़ी, वैसा ही था, कुछ देखने को मिलता था। और ये आज के ज़माने के लिए समझिए कि ये मैंने किसी वरदान से कम नहीं, बहुत बड़ी बात। जो ऐसा युग चल रहा है जहाँ बाप बेटे में तालमेल नहीं है और भाई भाई में इतना तालमेल कि ताउम्र सारे उनके बच्चे अलग अलग डिवाइड होकर के अलग अलग रहने लगे, अलग अलग अपना कमाने खाने लगा, लेकिन दोनों भाई साथ ही रहे। और छोटा भाई चूँकि बीमार थे, तो जब वो ज़्यादा बीमार हो जाते थे ना, तो भैया वो कहते थे कि भैया आप लगे छा हम जिंदा नहीं रहबो। तो उनके भाई उनको कहते थे कि नहीं, जब तक हम नहीं मरबो तब तक तू नहीं मरबी, तू मेरी जब भी छोट सी, हम नमहर भग केना जिंदा रहबे। और देखिए ईश्वर की कृपा कि अभी आज से 2 घंटा पहले बड़े भाई जो बिल्कुल स्वस्थ थे उनका देहांत हुआ, और ठीक आधा घंटा बाद जो भाई बीमार थे उनका देहांत हो गया। और दोनों का लाश एक ही साथ जलाने के लिए ले जाया गया है शमशान घाट तक। और हो सकता है कि एक ही चिता पे जलाया भी जाए। लोग का यही कहना भी है, और एक ही चिता पर जलाया भी जाएगा, एक ही चिता पर दोनों का लाश भी जलेगा। और हम लोग भी वहाँ जाएंगे, चूँकि उस परिवार से हम लोगों का टाइप है, जाना ना था। चूँकि हम तो मुखिया गणोड़ा पंचायत के हैं, लेकिन 10 वर्षों तक प्रखंड प्रमुख के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, तो लगभग लोगों से मेरा परिचय है और सब तक हमारी पहुँच है, जाते आते रहते हैं। और हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे, सोहेल भाई हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम सब भाई का फ़ोटो लगाए हुए हैं। मैं अपने साथ अपने भाई का फ़ोटो लगाए हुए हैं, जो ये भी एक अपने आप में आज ये है, जहाँ लोग बेटा का लगाता है, पत्नी का लगाता है, बेटी का लगाता है, अदरवाइज ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर का लगाता है। तो ऐसा होना चाहिए, भाई भाई में मेल और तालमेल रहना चाहिए। और हम तो बार बार ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अमन चैन शांति, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो है ही, भाई भाई में भी कम से कम रहे तो सौभाग्य की बात। सौभाग्य की बात। तो आप देख सकते हैं ये किस गांव का था मामला। बेल्ही गांव का है, बेल्ही गांव वार्ड नंबर 3, पंचायत भी बेल्ही है। तो आप देख सकते हैं कैसी कहानी थी। इससे ये आप कह सकते हैं चिरात्र हो जाता है, ये बात सामने आ जाती है कि कलयुग जो है वो हम लोगों के पाप से ये कलयुग है, नहीं तो ये सतयुग है। आज भी अगर इसे सतयुग माने तो कोई जुल्म ना होगा। आज हमारे कारण से, हमारे गुनाहों की वजह से, हम लोगों के पाप की वजह से हम पे वो साया नहीं मिल पाता जिसकी तलाश थी। आप देख सकते हैं कि दोनों भाई हमेशा साथ में रहे और ये कहते रहे कि भैया अगर आप चले जाइएगा, बुआ तुम चले जाओगे तो हम कैसे जिएंगे। और आखिरकार बड़े भाई की जैसे देहांत होती है, आधा घंटे बाद छोटे भाई भी चीख पुकार के साथ मारते हैं कि भैया नहीं तो हम क्यों। और दोनों भाई साथ साथ जिए, साथ साथ रहे, और परिवार चाहे जहां बिखर गया, दोनों आपस में कभी हटे नहीं और एक साथ चिता पे गए हैं और एक साथ चिता पे लिटाए जाएंगे। और ईश्वर के पास दोनों की आत्मा साथ में गई है। हम कामना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और दोनों भाई स्वर्ग में भी साथ में रहे।
तो ये दर्शाता है कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आप बढ़िया सोचते हैं, तो ईश्वर का वही फैसला होता है, जैसा कि हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है, सभी शास्त्र में लिखा हुआ है कि आप जैसा सोचेंगे ईश्वर आपको वैसा फल देगा। तो अब हमारे ऊपर में है कि हम किस तरह जीवन बिताते हैं। जहाँ भाई भाई में हमने कई खबर आपको दिखाया है कि सगे भाई ने सगे भाई का मर्डर किया है, कुदाल से काट दिया है, भतीजा को मार दिया है, और उस वक्त में ये खबर आना कि दो भाई अपने भाई के लिए जैसे कहते थे कि साथ में जाएंगे, साथ में गए, ये बहुत बड़ी इस वक्त में इंडिया से निकल के ये खबर आ रही है। इस वक्त में हम बिहार के मरौना में हैं, आप देख सकते हैं बिहार के सुपौल जिला के मरौना में इस वक्त में हम हैं, और वहाँ से आपको ये खबर दिखा रहे थे। काफ़ी दर्द भरी लेकिन कहीं न कहीं खुशी भरी भी खबर इसे कह ले तो कोई जुल्म नहीं, दोनों भाई अपनी ज़िंदगी जी के गए हैं, रिटायर्ड टीचर भी थे भाई। तो इस वक्त में आप देख सकते हैं हम आए हुए थे किसी और काम से, लेकिन जब इस खबर के बारे में हमें पता चला तो हमें लगा कि नहीं, भारत के हर भाई को इस खबर को देखनी चाहिए। तो प्लीज़ आपने अगर देख भी लिया है अपने परिवार में शेयर करें, और जहाँ तक हो सके अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, ताकि लोग देख सकें कि जिए तो साथ साथ, मरे तो साथ साथ, जले तो साथ साथ, और हो सकता है ऊपर वाला करे कि स्वर्ग में भी साथ साथ। तो मिलते हैं ऐसी खबरों के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर भाई जितेंद्र के साथ इस वक्त में गरौड़ा पंचायत से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।